श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 का महात्म्य। तो पहले हमने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। चारों अध्याय के महात्म्य भी हम सुन चुके हैं। एक बार पुनः यह देख लेते हैं कि किस अध्याय से क्या होता है। इस अध्याय की आवृत्ति करने से अर्थात बार बार पाठ करने से उसका फल क्या है। तो पहले अध्याय का फल ये है कि सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पाप मुक्ति के लिए प्रथम अध्याय। पाप मुक्ति के लिए प्रथम अध्याय। दूसरे अध्याय की आवृत्ति करने से, आवृत्ति होती है बार बार पाठ करना, यानी कि एक बार सुबह कर लिया और फिर दिन भर कुछ और करते रहे। अपना काम करते हुए भी गीता के श्लोकों की बार बार आवृत्ति करते रहना मंत्र की तरह, इससे मुक्ति होती है। तो दूसरे अध्याय के पाठ करने से या दूसरे अध्याय की आवृत्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। जो मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहता है तो वह दूसरे अध्याय का पाठ करे अर्थात आवृत्ति करे। साथ ही पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। अब तीसरे अध्याय का महात्म्य। तीसरे अध्याय के पाठ से अर्थात आवृत्ति से समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार हो जाता है, या जिसका भी हम उद्धार करना चाहें वो तीसरे अध्याय द्वारा कर सकते हैं। और स्वयं का उद्धार और सब जीवों का उद्धार तीसरे अध्याय के पाठ से होता है। जिसकी मुक्ति नहीं हो रही हो तो उसको भी दूसरा अध्याय सुनाया जाता है, क्योंकि दूसरा अध्याय मुक्ति के लिए है। तो उसको मृत्यु के क्षण में, जिसकी मृत्यु नहीं हो रही हो, कोई कष्ट हो, तो उसको दूसरा अध्याय एक बार भी सुना देंगे, चाहे वो गाय हो, कोई अन्य पशु हो, तो दूसरे अध्याय को सुनवाने से उसकी मुक्ति हो जाती है, मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तीसरे अध्याय का यह है कि सब जीवों का, नारकी जीवों का और स्वयं का उद्धार जो करना चाहता है वो तीसरे अध्याय का पाठ करे। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं। चौथे अध्याय के पाठ से शाप से मुक्ति होती है और भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा मुक्त जीव हो जाता है। इसलिए यह भी मुक्ति के लिए चौथा अध्याय भी सुना सकते हैं मरणासन्न व्यक्ति को भी, और कोई अन्य कोई शापित हो कोई व्यक्ति, तो उसको भी ये गीता का पाठ सुना सकते हैं। और अपने शाप स्वयं के, जो मान लीजिए स्वयं पर कोई इस तरह का शाप किसी को महसूस होता है, तो सारे कष्टों से मुक्त करके गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ मुक्त कर देता है। अब चलते हैं चौथे अध्याय के श्लोक हैं 42। तो आज गीता के 5वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुन लेते हैं। पहले श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में से बतलाता हूं, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था।
किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई, अर्थात फीमेल तोती शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेली ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की स्त्री शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किस तरह से भक्ति करते थे? एकांत सेवी, एकांत में रहते थे, किसी से ममता नहीं रखते थे, ममता रहित, शांत रहते थे, संसार से विरक्त थे और किसी से राग द्वेष अर्थात द्वेष नहीं रखते थे, राग द्वेष नहीं था। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। जो 5वें अध्याय का जप करते थे अर्थात आवृत्ति करते थे, पाठ करते थे। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कहते हैं भगवान कि 5वें अध्याय को मात्र सुन लेने से, श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे भी ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है।
उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो इतना है 5वें अध्याय का प्रभाव। आप मुक्त मोहितारे, दूसरों को भी तार देता है। शरीर भी उनका इतना पवित्र हो जाता है कि वो दोनों शुकी और गिद्ध, महात्मा की जो खोपड़ी थी उसमें जल भरा हुआ था, उस जल में गिरने मात्र से उनका पवित्र हो गए। तो ये लिखा है कि 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो 5वें अध्याय के पाठ से भी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और शरीर भी पवित्र हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्म योग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्म योग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्म योग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विद्धि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग मातिष्ठोत्तिष्ठ पद से कर्म योग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की
और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनकी वाणी को अपने माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। व्याख्या। संन्यासम कर्मणा कृष्ण। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। गीता पहले अध्याय का 45वां श्लोक। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च संससि। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा चौथे अध्याय का 33वां श्लोक और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। अगला पद। यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्यनुयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपयुक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पांचवें अध्याय का तीसरा श्लोक। कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है।
साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। जिन साधकों में वैराग्य पूरा नहीं है संसार से, अभी संसार में थोड़ा रस है, तीव्र वैराग्य नहीं है, या संसार में रस नहीं है लेकिन पूरी तरह वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन आसानी से कर सकते हैं, सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। स्टार लिख के दिया है नीचे। योगास्त्रो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदितया से लेकर के डैश 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 तेषव निर्विणिन चित्तानाम कर्म योगस्तु कामीनाम। श्रीमद् भागवत पुराण 11, 20, 6 और 7 में दिया है। तो जैसे दूसरे अध्याय का ये उदाहरण दिया है, 7वां श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें जो अभी किया है हमने, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में पूछते हैं यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप बताइए क्या करना है। और तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक जिसमें पूछते हैं, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक इस प्रकार है, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम माप्यनुयाम। अर्थात आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं, अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। और फिर 5वें अध्याय का पहला श्लोक जो हमने अभी किया है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। तो पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्यु लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है, अर्थात भाव यह निकलता है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। यह श्लोक क्षत्रिय के लिए, योद्धा के लिए सर्वश्रेष्ठ श्लोक है और गीता का फेमस श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो मारा गया, वा प्राप्स्यसि स्वर्गम तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तब पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
निश्चयः। तो दोनों तरफ तुझे तो फायदा है, भगवान ये कह रहे हैं। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। तो स्वर्ग और पृथ्वी के राज्य की बात भगवान कह रहे हैं, तो अर्जुन के मन के भाव को भगवान समझ रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं होती तो ये भगवान श्लोक कहते ही नहीं। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। तो उसीलिए ये उदाहरण दिया था श्रीमद् भागवत 11:20-6-7 का, कि जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, अर्जुन का वैराग्य पूरा तीव्र नहीं है, पूरा नहीं है। तो जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत, लेकिन कल्याण की इच्छा है अर्जुन में, वैराग्य पूरा नहीं। तो जैसे हम सब लोगों का भी ऐसा होता है, भगवान की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर संसार का थोड़ा मोह हमारे भीतर होता है। तो हम सब साधक भी अर्जुन की तरह ही हैं। तो जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। तो जिनमें तीव्र वैराग्य नहीं है, संसार का थोड़ा इच्छा है, तो वो कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए ही सुगमता पूर्वक आसानी से कर्मयोग का साधन कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर देते हैं वो भगवान, उसे हम कल देखेंगे। आज एक और विशेष बात हम करते हैं, बहुत ही खास बात है। पीछे कहा गया था कि चौथे अध्याय के 33वें श्लोक की महाराज जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि परमात्म तत्व का युक्ति प्रत्युक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसको हम आज फिल्मों का युग है, फिल्में सभी लोग देखते हैं, लेकिन कई बार उनको भी हम युक्ति प्रत्युक्तियों से चिंतन करके मनन कर सकते हैं, उनका सहारा लेकर के। तो एक बहुत ही विशेष फिल्म, उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, जिनको पता वो समझ जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि एक जो नायक होता है वो बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। जैसे आजकल वो स्टेज पर जो कार्यक्रम होते हैं, डीजे बोलते हैं शायद, उनको क्या बोलते हैं, तो जो स्टेज कार्यक्रम होते हैं, जो बैंड जिसको बोलते हैं, तो 5-7 लोगों का ग्रुप होता है। तो उसमें से एक जो लड़का है, वो नायक जो है फिल्म का, वो पूरी दुनिया में अपना नाम करना चाहता है और कहता है कि मुझे पूरी दुनिया में अपना नाम करना है, अर्थात पूरी दुनिया का प्रेम पाना, यह शब्द वो यूज करते हैं। कई बार फिल्मों से भी, और फिल्म वाले भी कई बार उस जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो वातावरण में तरंगें, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि वातावरण में किस समय विशेष में कुछ तरंगें फैल जाती हैं। वो तरंगें फिर भगवान ही फैलाते हैं वैसे तो, लेकिन वो अध्यात्म वाले तो उनको पकड़ते ही हैं उन तरंगों को। कई बार फिल्म वाले भी उन तरंगों को पकड़ के कुछ कहानी लिख देते हैं। ऐसी एक फिल्म बहुत पहले भी आई थी, तो उसकी भी बात करेंगे। तो वो जो नायक है वो ये कहता है कि मुझे पूरी दुनिया में अपना नाम करना है, लोग मुझे जाने, लोगों का मैं प्रेम पाना चाहता हूँ। और फिर वो जो उसकी नायिका है फिल्म की, वो उससे मिलती है और दोनों में प्रेम होता है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। तो जो वो अतृप्ति थी वो उस प्रेम को पाने से पूर्ण हो जाती है। और बाद में ऐसा होता है कि वो लड़की की याददाश्त बीच बीच में वो भूल जाती है। कभी उसकी याददाश्त आती है, कभी वो भूल जाती है कि कहाँ है। वर्तमान में और पास्ट में वह अंतर नहीं कर पाती कि पास्ट क्या था और जो प्रेजेंट क्या है।
ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत समझने वाली बात है। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं हम, क्योंकि ये जो साधना है, जो गीता है, जो महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं, तो इसके माध्यम से इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो उसकी ज़्यादा से चली जाती है बीच-बीच में, और एक उसका पुराना प्रेमी होता है। तो जब वो वर्तमान वाले प्रेमी को भूल जाती है, पुराना प्रेमी तो नहीं होता है, थोड़ा उनकी शादी होने वाली होती है। स्कूल में वो साथ पढ़ते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, तो उससे शादी होने वाली होती है। ऐन वक्त पर वो लड़का शादी के लिए मना कर देता है फ़ोन के द्वारा। तो उसकी जो याद है वो उसके मन में होती है। जब वो याददाश्त भूल जाती है, वर्तमान को भूल जाती है और उसी पास्ट में चली जाती है। अब ये बात हम क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि वर्तमान जो हम जी रहे हैं, जो हमारा पास्ट था, पास्ट मतलब जो हम परमात्मा का अंश हैं, उस बात को हम भूल गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, साधना का सारा सार है इसके अंदर। हम वर्तमान का जो वातावरण चल रहा है, जो वर्तमान में जहाँ हमने जन्म लिया है, हम उसी को सत्य मान रहे हैं। बल्कि संत महात्मा यही कह रहे हैं कि आपका वास्तविक कुछ और है। आप परमात्मा के अंश हैं। तो हम उसको भूल गए हैं। हम मतलब हमारी याददाश्त चली गई है एक तरह से, और हम वर्तमान को ही सब कुछ समझ रहे हैं। तो जिसकी याददाश्त चली जाए, तो जो अगर आम जीवन में हम देखें, तो वर्तमान को वो अपना जो उसका पास्ट मतलब जो उसका वास्तविक घर है, उसको वो भूल जाए अगर कोई व्यक्ति, और वर्तमान वाले को ही वो सच समझने लगे, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी ना। ऐसे ही हमारी ही दुर्गति हो रही है। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, फिर इस बात पे आते हैं। जो पागल व्यक्ति होता है, पागल हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो अपने चिंतन में डूबे रहते हैं। उनको बाहर का कुछ पता नहीं चलता, ना उनको कपड़े पहनने का, क्योंकि वो जिस जगत में हम रह रहे हैं, उस जगत से पागल का संबंध टूट जाता है। और वो संबंध कहाँ बन जाता है? संबंध जो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, उन्हीं से उसका संबंध हो जाता है। वो अपने विचारों में ही, अपने दृश्यों में जीता है। हमें वो लगता है कि पागल हरकत कर रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से वो सही कर रहा है, क्योंकि जहाँ उसका चिंतन चल रहा है, वहाँ वो कुछ दृश्य देख रहा है, या उस चिंतन में वो डूबा हुआ है, वो उसी के अनुसार बात कर रहा है। किसी से वो बात भी कर रहा है, किसी को गाली निकाल रहा है, किसी को मारने के लिए दौड़ता है, कभी वो कुछ करता है, कभी बाइक चलाता है, ऐसे ही झूठ-मूठ की। लेकिन वो वास्तव में अपने विचारों में वो कर रहा है वो सब कुछ, उसको वहाँ दिखाई दे रहा है। जिससे वो लड़ रहा है, वो व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी वो कार्य कर रहा है, वो अपने एक लोक में खोया हुआ है, एक स्वप्न जगत में खो गया है। अर्थात वर्तमान जो था, जो उसकी वास्तविकता थी, उससे उसका संबंध विच्छेद हो गया है, और वो एक अपने लोक में कैद हो गया है। ऐसे ही हम भी, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम परमात्मा के अंश हैं, सारी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं हैं, सारे हम गोपियां हैं। लेकिन जो हमारा वास्तविक लोक था, कृष्ण लोक कह लें, तो उस लोक से हमारा संबंध विच्छेद हो गया। हम पागल हो गए हैं, और हम एक वर्तमान का जो हमारा विचारों का एक जगत है, दृश्यों का एक जगत है, उसमें हम फंस गए हैं। तो जो हमारी वास्तविकता थी, उसको हम भूल गए हैं। हम गोलोक धाम के वासी हैं, कृष्ण के साथ हम रास रचाते रहे हैं। हम उनके अंश हैं। ये कहा तो है गीता में, ममे वांशो जीव लोके, तू मेरा अंश है। और ये भी कहा, पिछले अध्याय में ही कहा कि तू भूल गया है, चौथे अध्याय में, हमारा पहले जन्म हो चुका है, पर मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। मुझे इन लोगों के भी जन्म याद हैं, और पिछले भी याद हैं। तो ये तो इस जन्म की बात कर रहे थे, लेकिन हम वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, और हम उस
जो हमारी वास्तविकता थी उसको भूल करके इस जगत में हम एक विचार के कैद खाने में कैद हो गए हैं। अब हमें यहाँ जो हो रहा है उसी को हम सत्य समझ रहे हैं। जैसे पागल अपने विचारों को ही सत्य समझता है, बाहर का वास्तविक वातावरण उसे दिखाई नहीं देता, उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे हम कैद हो गए हैं। अब इस कैद से मुक्ति का फिर क्या तरीका है? तो वही उस फिल्म में वो बात आई है कि वो उसकी याददाश्त चली जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। जब वो याददाश्त चली जाती है तो जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको वो भूल जाती है। फिर कभी याददाश्त आ जाती है, तब वो अपने प्रेमी को पहचानती है, नहीं तो नहीं पहचानती। वो पुराने वाले प्रेमी से उसको ही वो सब कुछ मानने लगती है जब उसकी याददाश्त चली जाती है। तो अपने वास्तविक जो स्वरूप को वो भूल जाती है। और फिर कुछ बातचीत होती है वहाँ, जिसका सार ये है कि फिर वो कहते हैं क्या किया जाए? तो उसने कहा कि तुम एक गीत लिखो, क्योंकि वो सिंगर तो होता ही है। तुम एक गीत तैयार करो और उस गीत को जब मैं सुनूंगी तो मैं वास्तविक जगत में आ जाऊंगी। वो मेरी याद से मेरे हृदय में चला जाएगा वो गीत। तुम वो गीत की रचना करो, मैं अब उसको सुनूंगी और मेरे हृदय में चला जाएगा। तो मैं जब याद भूल भी जाऊंगी तुम्हारे इस वर्तमान जगत की, अपनी अपनी और तुम्हारी याद भूल जाऊंगी, तो जब मैं गीत सुनूंगी तो मुझे याद आ जाएगी। तो वही गीत जो है वो वही गीत गीता है। जो गीत हम भूल गए हैं वो गीत गीता है। इसलिए तो भगवान ने गीत गाया, क्योंकि गीत से हमें याद आ जाए हाँ जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। अर्जुन को याद दिलाना चाह रहे हैं और अर्जुन को याद दिला भी दिया। अंत में अर्जुन मान भी गए कि आप जो कहोगे वही करूंगा, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो वास्तविकता है। मैं एक स्वप्न के जगत में जी रहा हूं। तो वो गीत जो है वो कई तरह से गाया गया है। गीता के द्वारा भी गाया गया है, भागवत पुराण के द्वारा गाया गया है। रास पंचाध्यायी जो भागवत पुराण का ही एक अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के रास के 5 अध्याय हैं, उसके द्वारा गाया गया है। तो वो गीत क्यों है? वो गीत इसलिए कि ये गीत गाते गाते हमें उस लोक की याद आ जाए यहाँ के हम वासी हैं। हम यहाँ कैद हो चुके हैं, हम अपने विचारों में खो गए हैं, हम अवास्तविक जगत में जी रहे हैं, वास्तविक जगत को हम भूल गए हैं, उसकी याददाश्त भूल गई है। तो उसकी याद के लिए फिर ये गीत बनाए गए हैं, मंत्र भी हैं। इसलिए तो हमने आज जैसे पहले बताया कि पहले अध्याय को पढ़ने से ये होगा, दूसरे को, क्योंकि बार बार उसकी आवृत्ति करेंगे। वो गीत है, उस आवृत्ति को, उस गीत को बार बार गाएंगे तो हम जहाँ के वासी हैं हम वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए तो मुक्ति हो जाएगी ना। वैकुंठ में कैसे पहुंच जाएगा, मुक्त कैसे हो जाएगा वो उस गीत को गाने से? क्योंकि वो गीत, वो याद है, वो हमारे हृदय में पहले से है। हम भूल गए हैं, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वापस याद आ जाएगा। वो याद आ जाएगा तो हम वापस वहीं चले पहुंच जाएंगे, यहाँ हमें होना चाहिए, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके। ये तो बड़ी कृपा है संत महात्माओं की कि हमें याद करवा रहे हैं। अगर हमें बिल्कुल ही भूल जाते तो हमें याद कौन करवाता? हम तो इसी नर्क में पड़े रहते, फिर इसी दुख में, संसार में दुखी होते रहते हैं। वो याद करवाने के लिए ग्रंथ हैं, संत महात्मा हैं, नाम है भगवान का, कीर्तन है। नाम लेने से भी बार 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 उसकी स्मृति आएगी। पागल के जगत में तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, कोई मनुष्य उसके प्रवेश करके उसको वहां से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन भगवान हमारे जगत में प्रवेश करके हमें निकाल सकते हैं, संत महात्मा भी निकाल सकते हैं। इसलिए तो क्षणिक मुक्ति भी हो जाती है कई बार, क्योंकि तुरंत वो इस से उसको हटा करके उस वास्तविक जगत में ले जाते हैं। ऐसी कृपा भी होती है। भगवान भी स्वप्न लोक में आदि में, जब प्रत्यक्ष भी कई बार इस लोक में आकर के हमें दर्शन दे देते हैं और इस लोक से निकालने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं? निकाल ही देते हैं वो। लेकिन ये तब होता है जब हमारी कल्याण की इच्छा हम में जागृत होती है, इससे हम निकलना चाहते हैं, इससे हमें वैराग्य होता है। क्योंकि अगर हम इसे ही सब कुछ समझ रहे हैं तो फिर तो इससे हम निकल नहीं सकते। अगर कोई वो पागलपन, जो पागल व्यक्ति है वो पागलपन को ही सब कुछ समझ रहा है, उसमें उसको कोई दुख नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है उसको देखकर दुख। वो अपने जगत में राजी है।
लेकिन हम जानते हैं कि वो दुख में है, वो विक्षिप्त हो गया, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना खाने का ना पीने का, किसी तरह का होश नहीं है। ऐसे ही हम भी यहाँ पर कैद हैं, हमें भी कुछ होश नहीं है, दुख में हम पड़े हुए हैं, हर तरह का दुख हम सह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हमें वैराग्य नहीं होता। वैराग्य हो जाए तो हम जाग जाएं अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में चले जाएं, हमें स्मृति आ जाए हमारे वास्तविक स्वरूप की। और स्मृति के लिए ये गीत हैं, चित्र हैं। कल हम चित्र देख रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण हैं और गोपियां चारों ओर, कोई पखावज बजा रही है, कोई ढोलक बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है। तो वो जो ये चित्र हैं, जो ये उस लोक की याद है, ये उस लोक के चित्र हैं। हालांकि ये वास्तविक नहीं है, मतलब ये एक कल्पना से बनाए गए हैं, लेकिन इनको देखकर वास्तविकता की याद आ जाएगी। जैसे उसने कहा कि उस नायिका ने हीरो से कहा, नायक से कहा फिल्म में कि तुम वो गीत रचो, जब वो गीत गाओगे तो मुझे याद आ जाएगी। और ऐसे ही हुआ, वो कहीं भूल गई यादाश्त को, कहीं चली गई, और जब उसने गीत सुना तो वो वापस उसको याद आ गई। तो ऐसे ये चित्र हैं, ये मूर्तियां हैं, इसलिए कि हमें उस स्वरूप की याद आ जाएगी। तो ये स्वरूप, पहले भी 2-4 दिन पहले भी ये बात हुई थी कि जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें पता चल जाएगा। फिर अभी तो हम अवास्तविक स्वरूप है, जो एक मूर्ति है, हालांकि संत मत में तो उसे विग्रह ही कहा जाता है, भगवान का रूप ही माना जाता है। वो भगवान का रूप है भी, वो है इसलिए है कि उसको देखते देखते, उसकी पूजा करते करते, उसकी अर्चना करते करते, उसकी याद करते करते, हमें एक दिन, अगर हमारी याद मतलब पूरी है, हमारी अर्चना और पूजा बिल्कुल सत्य है, साक्षात मान के हम करें, तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, मूर्ति में प्रकट होते हैं। बहुत बार ऐसा अनुभव आया है संतों के यहाँ सुनने को मिलता है। भगवान मतलब जागृत हो जाते हैं। जागृत वो तो हर जगह कण कण में है, वो कहीं भी जागृत हो सकते हैं, कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए ये सारी याद दिलाने के लिए मूर्ति है, ग्रंथ है, नाम जप है, कीर्तन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह गीत है। इसको बार बार करते 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 हैं, वो वही फिल्म वाली बात हो जाएगी। इसको गीत को याद करते हमें स्मृति आ जाएगी एक दिन, और हमारा जो अवास्तविक जगत है, जिस कैद में हम, जिस पागलपन में हम पड़ गए हैं, उससे हम जागृत हो जाएंगे और हम अपने वास्तविक लोक में पहुंच जाएंगे। तो इस युक्ति द्वारा हम समझ सकते हैं, जो कि ये तीसरे चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में महाराज जी ने कहा है कि परमात्मा तत्व का युक्ति प्रतियुक्ति से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर हो जाता है। जो संशय है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि परमात्मा होता है या नहीं होता, और कैसे होता है, क्या होता है, तो जो प्रमेयगत संशय है, ये इन युक्तियों से दूर हो जाता है। तो सारी बात जो हमारे चिंतन की है, कोई पागल होता है तो चिंतन के कारण होता है, कोई बुद्ध हो जाता है तो वो भी चिंतन के कारण होता है, विवेक के कारण। इसमें साधना की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें भी ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन अब पता चल गया कि साधना ठीक है, साधना भी करो, कोई उसमें मना नहीं, लेकिन याद है, वो याद जिस दिन आ जाएगी परमात्मा की पूरी तरह से, अभी आती तो है, बीच हम भूल जाते हैं। ये सारी चीजें परमात्मा की याद दिलाने के लिए ग्रंथ हैं, चित्र हैं, मूर्तियां हैं, गीत हैं। ये भगवत जो गीता है, वो गीतों का संग्रह, गीता, भगवान ने ये गीत गाया है। ये श्लोक गीतों की पंक्तियां हैं। 18 गीत गाए हैं भगवान ने। वो गीत सुनते सुनते अवश्य ही याद आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। रास पंचाध्यायी जो है, गोपी गीत है, उसमें वो उस गोपी लोक में, कृष्ण लोक में पहुंच जाएगा, गीत गाते गाते किसी दिन अवश्य पहुंच जाएगा, पक्का। तो हम याद भूल गए हैं, उस लड़की की तरह, उस फिल्म की नायिका की तरह, और वास्तविक जगत को हम भूल गए हैं, अवास्तविक जगत में हम कैद हो गए हैं, उसी को हम सच मान रहे हैं, जो कि सच नहीं है। यहाँ के रिश्ते नातों को, यहाँ की पदवियों को, यहाँ के धन पद आदि को हम सब कुछ मान रहे हैं,
और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम बहुत बड़े अ, सृष्टि के मालिक के अंश हैं हम। ममे वांशो जीवलोके। कितनी बड़ी बात है, थोड़ा विचार करके देखिए। ब्रह्मांड का जो रचिता है, ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसके हम अंश हैं। इसने सारी माया रची हुई है, उसके हम अंश हैं। और हम कितने भूल गए हैं उस परमात्मा को, और इस झूठे लोक में फंस गए हैं, और यहाँ के धन मान को ही सब कुछ समझ रहे हैं। और उस फिल्म में एक और बात आती है कि अंत में वो जो हीरो होता है, नायक, तो वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, उसके साथ के ग्रुप वाले। लेकिन वो, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी हालत नाजुक होने के कारण वो सारा कुछ छोड़ देता है और उसका ध्यान रखता है, उसकी सेवा करता है। कहने का तात्पर्य ये। अब वो आते हैं कि तू छोड़ दे उसको, उस लड़की को, क्योंकि तेरा ये काम नहीं है। तुझे कितने सालों से तू सोच रहा था कि इतना बड़ा मुझे बनना है, आज तू बन गया है, तो आज तेरे को लोग याद कर रहे हैं, तेरा नाम याद कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं, तू चल। तो वो मना कर देता है कि मैं उसके साथ रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कारण कि जो प्रेम मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे धन मान पद की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई मुझे लोग जाने या ना जाने, या कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे एक ही व्यक्ति ने जान लिया, यह मेरे लिए काफ़ी है। ऐसे ही जब परमात्मा को हम जान लेंगे तो सारी संसार की उपलब्धियां उसके सामने फीकी हो जाएंगी। हमने अपने प्रेम को जाना नहीं है। हम प्रेम हमारा परमात्मा है, और जब तक हमने अपने प्रेम को नहीं जाना, तब तक इस संसार की तरफ हमारी दौड़ है। वास्तव में वो दौड़ भी प्रेम की है, जो संसार में हम धन मान आदि चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, मुझे प्रेम करें, मुझे अच्छा समझें। और जब एक व्यक्ति द्वारा भी कोई स्वीकृत हो जाता है, तब भी वो सब कुछ छोड़ देता है। तो जब परमात्मा के प्रेम द्वारा हम स्वीकृत हो जाएंगे, परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा, तो संसार की कौन सी चीज़ है जो हम छोड़ नहीं देंगे, अपने आप ही छूट जाएगी। संसार का कौन सा दुख है जो हम उस प्रेम के लिए सह नहीं लेंगे। दुख भी सह लेंगे हम, क्योंकि वो प्रेम है ही ऐसा अलौकिक, ऐसा दिव्य है। साधारण सा प्रेम इतना कुछ कर जाता है, उसके लिए व्यक्ति कितना कुछ कर देते हैं। मृत्यु तक लोग झेल लेते हैं, कष्ट झेल लेते हैं, जेल में चले जाते हैं साधारण प्रेम के लिए। वो तो फिल्म में तो साधारण प्रेम बताया गया है ना, लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है वो इतना अलौकिक है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस प्रेम के लिए हम क्या कुछ नहीं कर जाएंगे, क्या कष्ट हम सह नहीं जाएंगे उसके लिए। लेकिन उस प्रेम की याद आनी आवश्यक है। एक बात और आती है फिर वहाँ, कि वो जो बाकी ग्रुप के लोग होते हैं, लड़के होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तेरे साथ तेरी दुनिया में नहीं जा सकते। वो लड़का और लड़की की जो दुनिया है, जहाँ वो लड़की बीमार रहती है, वो उसकी सेवा करता है, कि तेरी दुनिया में हम नहीं जा सकते, हम तो जा रहे हैं, हम तो अपने धन पद की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे में से बहुत लोग हैं जो धन पद को ही समझ लेते हैं सब कुछ। और कोई संत महात्मा समझाता भी है तो कह देते हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें तो यहीं रहना है, इसी दुनिया में। संत महात्मा उस अलौकिक प्रेम तक पहुंचाने के लिए हमें कितने प्रयासरत हैं, लेकिन हम तो संत महात्माओं की कितनी कृपा है कि वो हमें उस लोक में लेके जाना चाहते हैं। फिल्म की तो एक युक्ति बताई है, उसमें तो कौन सा आनंद है, कुछ नहीं। वहां भी बाद में साधारण प्रेम तो दुख ही देता है अंत में, दुख ही देता है अंत में। लेकिन जो अलौकिक प्रेम है, उसके सामने संसार के सारे पदार्थ फीके हो जाते हैं। संसार के सारे दुख उसके सामने कुछ नहीं है, सारे कष्ट उसके सामने फीके हो जाते हैं, और वो सारा कुछ हम सह सकते हैं। हमें इतनी वो शक्ति आ जाती है उस अलौकिक प्रेम के कारण। कितने संतों के, भक्तों के उदाहरण हैं भक्तमाल ग्रंथ में। क्या क्या कष्ट नहीं सह लिए उन्होंने परमात्मा के लिए, परमात्मा के प्रेम के लिए। हमें लगता है कि बड़ा उन्होंने, ऐसा कैसा हो सकता है, बड़ा कष्ट सहा उन्होंने कोई कष्ट नहीं सहा वस्तुतः, वास्तव में, क्योंकि वो प्रेम इतना ज़्यादा है, वो आनंद इतना ज़्यादा है, उसमें वो कष्ट का भान ही नहीं होता। मीरा जहर पी गई, उनको उसका पता ही नहीं चलता। वो जैसे वो जहर पिलाओ, चाहे कांटे पे सुलाओ उसको, चाहे कहीं कुछ भी करो, क्योंकि वो इस लोक में रहता ही नहीं है। जैसे वो नायक कहता है कि मैंने इस लोक में नहीं, इस दुनिया में नहीं रहना, मैं तो अपनी दुनिया में रहना, मुझे वहीं जाना, उस लड़की के पास।
तो हम भी जब जब परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो वो जो दुनिया है उसमें ही रहना चाहता है, उससे फिर वो बाहर नहीं आना चाहता। एक अभी 2-4 साल पहले ही उन्होंने शरीर त्यागा है। एक प्राची दीदी हुई हैं, वो युवा थी, सुंदर एक लड़की जो भगवान की भक्त हो गई। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे उनके, प्राची दीदी। तो वो युवा ही थी, वही होएगी 24-25 साल की। तो भगवान के लोक में वो जाने लगी, और इस लोक से इतना भगवान के लोक से इतना वो जुड़ गई कि उन्होंने यहाँ जीना ही स्वीकार नहीं किया। वो कहते कि इस लोक में मुझे रहना ही नहीं है, मुझे चले जाना है, मैंने अपनी दुनिया में अपने भगवान के लोक में ही रहना है। तो युवापन में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, क्योंकि वो लोक ऐसा है, वो वास्तविक लोक है, यहाँ आनंद ही आनंद है। बहुत कुछ उस लोक के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, वो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हम भूल चुके हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप को हम भूल गए हैं। उसी के लिए ये गीत गाए जाते हैं। गीत कौन से? वो फिल्मी गीत नहीं, ये गीता गीत है, भागवत पुराण, ये श्लोक हैं, ये गीत हैं। इसलिए तो इनके बार बार आवृत्ति से, इनके पाठ से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि उस लोक में हम पहुंच जाते हैं जो हमारा वास्तविक लोक है। मंत्र से भी पहुंच जाते हैं, नाम जप से भी पहुंच जाते हैं, कीर्तन आदि से भी, कथा सुनने से भी। कथा सुनने से क्या होता है भगवान की, कि उस लोक की कथा जब चल रही है तो हम कल्पना द्वारा उस लोक में उस समय पहुंच जाते हैं। इसलिए सत्संग का इतना महत्व दिया गया। सत्संग जो भगवान की यहाँ बात होती है, उसको इसलिए इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जो बात हम सुनते हैं, हमारे मन में बड़ी क्षमता है, हम उसको हमारा मन भी परमात्मा की तरह ही है, हम उसको जागृत कर लेते हैं उस समय। जब हम किसी को बात को सुन रहे होते हैं, जब कोई, तो उस समय हमारे मन में एक चित्र चल रहे होते हैं, कल्पना चल रही होती है, और हम उस जगत में पहुंच जाते हैं। जैसे फिल्म देखते हुए हम फिल्म के जगत में पहुंच जाते हैं। तो हमारे मन में एक क्षमता है, जैसे हम सोए हुए होते हैं जब, तो मन सोचता है तो हम उस जगत में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक जगत की रचना हो जाती है, चित्र बन जाते हैं, चित्र नहीं वास्तविक हो जाता है, महल बन जाते हैं। जहाँ भी हम जो स्वप्न देख रहे होते हैं, हम वैसा ही वास्तविक जगत वहाँ पैदा हो जाता है। तो मुख्य बात ये थी कहने की कि हम याददाश्त अपनी भूल गए हैं फिल्म की हीरोइन की तरह, और हमें वास्तविक याद करनी है परमात्मा की। उसके कई तरीके हैं, वो हम बता चुके। नाम जप भी है, या वैसे ही भगवान का स्मरण चिंतन करते रहें काम करते हुए भी, तो भी उस लोक में पहुंचा जा सकता है, भगवान से मिलन हो सकता है, भगवान का प्रेम हम पा सकते हैं। गीता का पाठ कर सकते हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं, कीर्तन के द्वारा कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये साधन है जिनके द्वारा, साधन ही साध्य बन जाता है वैसे तो जिनके द्वारा साध्य जो परमात्मा है, जो हमारा प्रेम है, जिसको हम भूल गए हैं, जो एक आनंद का जगत था जिसको हम भूल चुके। इसलिए तो हम संसार में आनंद ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं, क्योंकि हमने एक आनंद जाना हुआ है। वो संसार की किसी चीज से उस आनंद की बराबरी नहीं होती। इसलिए संसार की कोई चीज हमें सुख दे नहीं सकती, क्योंकि एक आनंद को हम भीतर से जानते हैं कि एक सच्चिदानंद है, कुछ एक चेतना है, एक आनंद है, एक प्रेम है, एक सत्य है। इसलिए संसार की कोई चीज कभी भी किसी को भी सुख आनंद नहीं दे सकती। क्षणिक भ्रम जरूर हो जाता है, वो भी हमारे चिंतन के कारण ही होता है। तो वास्तविक आनंद को हम जानते हैं, उसकी हमें याद भूल गई है, उसकी याद करनी है। परमात्मा को पाना नहीं है, रिमेम्बरिंग करना है, पुनः याद करना है बस। और याद होगा चिंतन से। 24 घंटे जब हमारा चिंतन चलने लग जाए परमात्मा का, सोते सोते, जागते जागते, बैठे बैठे, उठते उठते, बस परमात्मा का चिंतन, तो इस जगत से हमारा संबंध विच्छेद अपने आप ही हो जाएगा। हम उस लोक में पहुंच जाएंगे। यहाँ शरीर हमारा यहाँ रहते हुए भी हम उस लोक में पहुंच जाएंगे। जैसे कुछ लोग कई बार हम कोई बात कर रहे होते हैं तो गुमसुम हो जाते हैं, वो कुछ किसी अपने चिंतन में चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पागल तो सभी है ना। तो हम थोड़ा पूछते हैं, अरे भाई कहाँ चला गया तू, बाहर, मतलब कहाँ खो गया है? क्या पूछते हैं हम, कहाँ खो गया तू, क्या सोच रहा है?
मतलब वो अपने चिंतन में खो गया, किस बैठा तो हमारे साथ था लेकिन वो अपने चिंतन में चला गया, किसी दोस्त के पास, किसी प्रेमी के पास, किसी प्रेमिका के पास, किसी अपने के पास, किसी जगह पर चला गया, वो वहां बैठा बैठा चला गया वो। तो ये हमारी चिंतन की क्षमता है। और ऐसे ही अगर हम चिंतन करेंगे तो हम बैठे बैठे रहेंगे यहीं पर हम, लेकिन उस लोक में हम पहुंच जाएंगे। और फिर कौन, अगर हम पूरी तरह पहुंच गए तो फिर कौन रहना चाहेगा इस लोक में, इस दुख भरे जगत में कौन रहना चाहता है। यहाँ तो सजा, हाँ, कर्मों का जो भुगतान है उसको करने के लिए भगवान ने भेजा हुआ है, यहाँ कोई आनंद लेने के लिए नहीं भेजा। तो फिर इस लोक में कौन रहना चाहेगा प्राची दीदी की तरह। प्राची दीदी की तरह कोई नहीं रहना चाहता, जहाँ सब लोग आनंद के जगत में जाना चाहते हैं। इसलिए तो प्रेमी प्रेम का, एक लड़के लड़की का भी जब प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम के लिए वो भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। बड़े अमीर लोग जो मेहनत मजदूरी करके खाने लग जाते हैं इस एक छोटे से प्रेम के लिए, एक तुच्छ प्रेम के लिए। लेकिन जब वो परमात्मा का प्रेम जिसको मिलेगा वो क्या नहीं छोड़ देगा, और क्यों रहेगा इस लोक में, क्यों इस दुख में लोक में रहेगा। अगर रहेगा, संत महात्मा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग बस छोड़ ही देते हैं, रहते हैं। लेकिन वो यहाँ रहते हुए भी वही रहते हैं, वो अपने लोक में ही रहते हैं। वो रहते हैं हमारे हमारे लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें उस लोक में ले जाने के लिए, हम पर कृपा के लिए, हम पर कृपा करते हैं वो संत महात्मा। वो जो वास्तविक सच्चे संत हैं, जिन्होंने उस दिव्य लोक को देखा है, जो जिनकी दिव्य लोक में गति है। तो वो कृपा करके यहाँ धराधाम पर रहते हैं और उस दिव्य अलौकिक जगत की बातें हमें बताते रहते हैं, और उस अलौकिक जगत में हमें ले जाने के लिए प्रयास भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। उनके संग से भी बहुत कुछ होता है, ऐसे महात्माओं के संग से, उनके साथ रहने से भी। क्योंकि वो इस जगत में रहते नहीं, तो जिस जगत में वो रह रहे हैं उस जगत की तरंगे छींटे हम पर भी पड़ जाते हैं। वास्तव में तो वो जगत कहीं और नहीं, यही जहाँ हम हैं वहीं पर है, लेकिन वो हमारे चिंतन के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए साधना की आवश्यकता नहीं है, बस याद करना है, रिमेम्बरिंग करना है, रिमेम्बर करना है, याद करना है, पुनः याद करना है। आसान सा तरीका है परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा के प्रेम को पाने का, उस सच्चित आनंद अवस्था में जाने का। अपने लोक में यहाँ से हम आए थे, जिस आनंद को हम जानते हैं, हमारी चेतना जानती है, उस लोक में वापस जाने का आसान सा तरीका है, पुनः याद करना है। पागल व्यक्ति जैसे अपने वास्तविक जगत को नहीं जान सकता, हम भी ऐसे ही अपने वास्तविक जगत को भूल गए हैं। पागल तो नहीं जा सकता अपने वास्तविक जगत में, पर हम इतने पागल नहीं हुए कि अपने वास्तविक जगत में ना जा सकें। हम अभी थोड़ा होश है, इतना ही होश पर्याप्त है, इतने होश से हम पहुंच जाएंगे। ये जगत तो स्वप्न है, भ्रम है, झूठ है। हम नहीं भी यहाँ से जाएंगे तो भी परमात्मा हमें एक दिन यहाँ से ले जाएगा, मृत्यु के द्वारा ले जाएगा, ले ही जाएगा। किसी को यहाँ नहीं रखा उसने। तो इससे पहले कि वो हमें ले जाए, हम स्वयं अपने प्रयास से पहले ही हम उस लोक में चले जाएं। पहले ही हम क्यों ना प्रयत्न करें, क्यों हम जहाँ की संसार की दुख भरी यादों में भटकते रहें, दीवारों से सिर फोड़ते रहें और दुखी होते रहें। हम दरवाजे से क्यों नहीं निकल जाते। वो दरवाजा है याद, वो है रिमेंबर, वो है चिंतन, वो है विवेक हमारा। उसके द्वारा हम अपने वास्तविक लोक में प्रवेश कर सकते हैं। चिंतन ही सब कुछ है। और जगत में जो दुख पा रहे हैं हम चिंतन के कारण ही पा रहे हैं। स्वप्न में हम दुख पाते हैं ना, वो चिंतन तो होता है। और क्या होता है, वहां कोई दुख दे थोड़ी रहा होता। हमारा चिंतन ऐसा हो जाता है कि हम दबे जा रहे हैं, हम गिरे जा रहे हैं, हम भागे जा रहे हैं, कोई हमारे पीछे लगा हुआ है। वो हमारा चिंतन ही है। हमारा चिंतन जब जब परमात्मा का हो जाएगा तो हम इस जगत से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही एक बहुत पुरानी एक फिल्म भी थी जिसमें एक ही लड़की होती है, और उसी को वो दो तरह से दो लड़कियों की तरह जानता है। एक तरफ उसका चेहरा जला हुआ होता है, तो वो भी थीम बहुत अच्छी थी। वो परमात्मा वाली बात ही है कि जिस तरफ से जला हुआ है उस तरह कभी उसने देखा नहीं और उसको बहुत सुंदर समझता रहा।
वास्तव में वो सुंदर है नहीं, जली हुई है, लेकिन जिस तरफ जली उस तरफ देखा नहीं तो उसको सुंदर समझता रहा, अप्सरा समझता रहा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन के कारण, मात्र चिंतन के कारण। और चिंतन के कारण उसी लड़की को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसका जला हुआ चेहरा जिस साइड था वो साइड उसने देख लिया। तो ये हमारी सोच है ना, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो संसार से तो पहले मुक्त हो, वो हमारी सोच से हम मुक्त हो जाएंगे। और जब हम चिंतन परमात्मा का करेंगे तो संसार से भी मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा का प्रेम भी हम पालेंगे। दोनों बातें हो जाएंगी, होगा चिंतन से। संसार का चिंतन करते रहेंगे तो संसार में फंसे रहेंगे, इसलिए तो सारा दिन चिंतन करते हैं तो रात को वही स्वप्न भी आते रहते हैं, दुख भरे चिंता भरे स्वप्न सारी रात चलते हैं। और अगर हम कीर्तन किया हो, जप किया हो, ध्यान किया हो, शास्त्र पढ़े हो, तो रात में भी, ये तो अनुभव है, हमारा भी है, आप सबका भी होगा, कि जिस चिंतन को हम करते करते सो जाते हैं, अगर किसी ग्रंथ को पढ़ा हमने, तो उसकी बातें हमारे स्वप्न में, हमारे उस लोक में हम पहुंच जाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम स्वप्न लोक में भी किसी संत के पास बैठे होते हैं, या वहाँ कोई ध्यान कर रहे होते हैं या कीर्तन सुन रहे होते हैं। कितना अच्छा फील होता है, उठने पर भी बड़ी शांति मिलती है कि आज तो संत के दर्शन हुए। तो वो तो काल्पनिक है, लेकिन जब हम वास्तविक चिंतन करके वास्तविक जगत में पहुंच जाएंगे, तब तो कितना आनंद होगा, उसकी कोई हम कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। सच्चित जो आनंद अवस्था है परमात्मा की, सच्चिदानंद कहा गया है परमात्मा को, उसकी तो हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस आनंद के, उस प्रेम के जगत से फिर कौन, इसलिए तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि फिर वो आना नहीं चाहता। वो जब तक उसका इस जगत में शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक वो रहता है। और रहता भी इसलिए है कि दूसरों को भी उस आनंद तक, उस प्रेम तक ले जाए, उस लोक तक ले जाए। अगर ऐसे संत महापुरुष कई बार जन्म भी लेते हैं धरती पर, वो इसलिए लेते हैं, वो अपने लिए नहीं लेते। उन्हें तो यहाँ कष्ट ही होता होगा जब आते होंगे इस दुखपूर्ण कष्टपूर्ण जगत में, लेकिन वो हमारे लिए आते हैं और हम पर कृपा करके। ये कितना, ये संत महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, रात जब मुझे इन बातों का विचार आया तो अंदर से कितने दंडवत निकले कि कितनी कृपा की इन्होंने कि हम इस बात को समझ सके। इस बात को समझ ही नहीं सकता, मतलब ये चिंतन ही नहीं आता हर व्यक्ति के मन में कि परमात्मा भी है, या हम भूल गए हैं, इस संसार में हम फंसे हुए हैं। ये चिंतन कहाँ आता है? हम तो इसी संसार को सबको समझे हुए हैं। तो ये चिंतन भी संत महापुरुषों की कृपा से आता है। और कितनी कृपा है कि इन्होंने कितनी बारीकी से, ये हम 4 अध्याय कर चुके हैं, कितनी बारीकी से बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, नहीं है। केवल मात्र, महाराज जी कहते हैं कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल मात्र भगवान मेरे हैं। इसी से भी चिंतन भगवान का हो जाएगा। मैं केवल भगवान का हूं, मेरा और कोई नहीं है। और कोई का मानेंगे तो फिर फंस जाएंगे। मैं केवल मात्र भगवान का हूं, केवल मात्र परमात्मा का हूं, केवल मात्र कृष्ण का हूं, या जिनको भी आप मानते हैं। और केवल मात्र वे ही मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, बस। वास्तव में ऐसा है, ये सच है। वही बात है कि जो चीज हम भूल गए थे, जिस सच को हम भूल गए हैं, साधना उस सच को याद दिलाना है बस। प्राणायाम योग द्वारा जो भी हम करते हैं उसके द्वारा भी याद आ जाए हमें, यही बात है। मैं परमात्मा को हूं, परमात्मा केवल मेरे हैं। अगर ये चिंतन भी चलता रहे तो भी हम पहुंच जाएंगे। तो एक बात और थी, वो बात ये थी कि हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, हम साधन प्राणायाम ध्यान आदि जो भी करते हैं, उसके द्वारा हम सिर्फ उसकी याद कर रहे हैं, उसकी याद से ही पहुंचेंगे, उस साधन द्वारा नहीं पहुंचेंगे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए राम सुखदास जी महाराज जी ने उसको, समाधि को भी वहां उन्होंने सही नहीं बताया कि समाधि में भी एक प्रयास रहता है, समाधि में भी हम एक प्रयास कर रहे हैं। वो कहाँ कर रहे हैं? वो इस झूठे जगत में ही तो कर रहे हैं हम। तो झूठे जगत की कोई चीज सत्य जगत तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन उससे हमें याद आ जाएगी एक दिन। ऐसा करते करते भगवान हम पर कृपा कर देंगे, हमें यहाँ से खींच लेंगे।
वो कृपा कर सकते हैं हमारे प्रयास को देखकर, हमारे वैराग्य को देखकर, हमारी तड़फ को देखकर। इसलिए तड़फ और याद ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम उस लोक में, उस वास्तविक जगत में पहुंच सकते हैं। इसलिए उस अवस्था को महाराज जी ने सहजावस्था कहा है। जो हमारी वास्तविक अवस्था है उसको सहज समाधि कहा है। बाकी तो कोई निर्विकल्प समाधि है, कोई सविकल्प समाधि है, उसको समाधि भी नहीं कहा, उसको सहज अवस्था कहा है। वो वास्तविक अवस्था है हमारी, जो कि सहज है, जो कि हम हैं, जो कि हमारा स्वरूप है, जो कि हमारी सत्ता है। बार बार ये शब्दों का यूज यहाँ कर रहे हैं। तो हमें इस अवास्तविक जगत से, काल्पनिक जगत से, दुख से भरे हुए जगत से मुक्त होना है। जिन्हें अभी दुख नहीं पता चल रहा है यहाँ, वो तो अभी उनकी अभी समय नहीं आया होगा, लेकिन जिसे भी, जो भी संसार को आंख भर के देखेगा उसे पता चलेगा कि यहाँ दुख ही दुख है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और इसलिए तो फिर वास्तव की वह तलाश करेगा। तो उसके लिए हमें याद करना है, वो सहज अवस्था तक पहुंचना है। और हम एक काल्पनिक लोक में फंस गए हैं, इससे हमने बाहर आना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज इतना ही।